एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपको स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तेजस MK1 की। आज ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 23 साल के डेवलपमेंट प्रोग्राम को ले लें, उससे रिलेटेड जितने भी ट्रायल हुए, इसका यूजर ट्रायल हुआ, इसके बाद इसको इंडक्ट किया गया, इसके बाद कितने ही दिनों से ये चल रहा था। आज तेजस का पहला एयरक्राफ्ट, या आप कह सकते हैं कि तेजस स्क्वाड्रन का या तेजस जितने भी डिलीवर हुए उनमें पहला एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। पूरी खबर हम बताएंगे। असल में एक आज एक्सरसाइज थी, भारत शक्ति एक्सरसाइज, जिसमें कि सारे इंडिजिनस जो हमारे इक्विपमेंट हैं उनका इस्तेमाल किया गया, उनको दिखाया गया। बहुत अच्छी एक्सरसाइज थी। इसका लाइव प्रसारण भी टीवी पर हुआ, यूट्यूब पे भी हुआ। हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, इसमें प्रतिभाग लिया गया और वो दर्शक दीर्घा में वो भी शामिल थे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई और ये कहा जा रहा था कि 50 साल में ऐसी बड़ी एक्सरसाइज अभी तक नहीं हुई थी। इसमें हमारी एयरफोर्स, हमारे नेवी के कमांडो सब भाग लिए और इसमें ही तेजस के द्वारा भी भाग लिया गया। ये कहा जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट, जो ये एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये एयरक्राफ्ट 100 किलोमीटर दूर जब टेक ऑफ किया और इस एक्सरसाइज में भाग लेने वाला था, तब इसका इंजन में कुछ माल फंक्शनिंग हो गई और जिसके कारण पायलट के द्वारा इजेक्ट किया गया और ये एयरक्राफ्ट एक रिहायशी कॉलोनी में जाके, एक कहा जा रहा है कि हॉस्टल या आप कह सकते हैं घर, उसकी दीवार पर जाकर टकराया और वहां पर ही ये क्रैश हुआ है। दूसरी मीडिया खबर ये कह रही है कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक्सरसाइज से वापस लैंडिंग करने अपने बेस पर जा रहा था। वहां पर इसका साथ दुर्घटना हुई या इसका इंजन माल फंक्शन किया, इसमें पावर फील नहीं हो रही थी पायलट को और उसने इजेक्ट किया और उसके बाद ये दुर्घटना हुई या ये क्रैश हुआ। दोनों ही खबरों में और एक्चुअल में खबर में ही हमारा पायलट सेफ है, इजेक्ट अच्छे से सक्सेसफुली उसके द्वारा किया गया और पूरी तरह से सेफ है। एक वीडियो में निकल कर आया जिसमें कि गांव वाले उनकी हेल्प कर रहे थे, जो आसपास के लोग थे उसकी हेल्प कर रहे थे। पर जो मुझे पता है, जो मेरे सोर्सेस कहते हैं, वो ये है कि ये एयरक्राफ्ट प्रतिभाग करने जा रहा था, इंजन में पावर नहीं आई, इस कारण से इससे पायलट ने इजेक्ट किया है। इसमें इस चीज की इंक्वायरी अब होगी कि पायलट के द्वारा गलती से इजेक्ट कर लिया गया था या वो इजेक्ट करने वाला सिनारियो ही था, एयरक्राफ्ट में कोई माल फंक्शन हुआ था। यहां पर 2-3 चीजें हम लोग को समझनी चाहिए कि अब इस क्रैश के बाद इसकी जो आप कह सकते हैं कि तेजस की एंटी लॉबी होगी या तेजस एयरक्राफ्ट के खिलाफ में जो खड़े हुए विदेशी एयरक्राफ्ट होंगे, उसके मैन्युफैक्चरर होंगे, इसके लिए बहुत सी चीजें उड़ाएंगे। इससे हमें सावधान रहना है। जब भी इस तरह की चीजें सोशल मीडिया में दिखाई दे जो कि हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम के विरोध में हो और तेजस के विरोध में हो, तो हमें वहां पर काउंटर ये करना है कि इंजन माल फंक्शन हुआ, इंजन भारतीय नहीं है, इंजन हम बाहर से खरीद रहे हैं और इस तरह की मशीनों में कभी भी कोई भी माल फंक्शन हो सकता है। F-35 में भी कई क्रैश में देखने को मिले हैं, अन्य एयरक्राफ्टों में भी कई क्रैश देखने को मिले हैं। ये तो दुर्भाग्य हमारा है कि पहला क्रैश आज हो गया तेजस का और वो भी 23 सालों में हुआ है। 10,000 घंटे इसके द्वारा अच्छे से काटे गए हैं। तो ये बहुत ही एक छोटी बात तेजस के इतिहास में मानी जा सकती है। बहरहाल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही ये पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में सिनारियो हुआ था। पर हमें और हमारी फौज को तो है ही अपने इंडिजिनस कंपोनेंट पे, इंडिजिनस इक्विपमेंट पे बहुत विश्वास है और हम ये देखेंगे कि इन कमियों, जो ये छोटी मोटी कमियां निकल कर आती है जिससे कि दुर्घटनाएं होती हैं, इन कमियों के बाद चीजें और निखर कर आती हैं। जिस प्रकार से दुश्मन के साथ अगर लड़ाई हो जाती है तो नए नए हथियार इजाद होते हैं, वैसा ही भारत में हो रहा है चीन के सिनारियो में। चीन से जब से हमारी लड़ाई चल रही है तब से नए नए हथियार इजाद हो रहे हैं। उसी तरह से जब कोई दुर्घटना होती है तो उस प्लेटफॉर्म की जो क्षमताएं हैं उसको और बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो आपका इस दुर्घटना पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारी मर्चेंडाइज चेकआउट नहीं करी है तो अभी करिए और अगर आपको बुकिंग करनी है तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है या हमारी वेबसाइट पर आप लॉग इन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हेलकॉन की, जो कि HAL और कॉनकॉर दोनों के साथ मिलकर कोलैबोरेशन के बाद बनी हुई कंपनी है। कॉनकॉर मतलब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और HAL का नाम आप लोग जानते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन दोनों के ही द्वारा एक लॉजिस्टिक के लिए कोलैबोरेशन किया गया है और इसको हेलकॉन का नाम दिया गया हुआ है। असल में एक तस्वीर निकलकर सामने आई सोशल मीडिया पे और खबरों में भी, जिसमें कि ये हमको जेलिक्स एयरलाइंस के पास में कुछ ऑफिशियल्स दिखाई दे रहे हैं और ये इस हेलकॉन की पहली उड़ान या पहली लॉजिस्टिक वाली उड़ान थी। यहां पर हमें 2-3 चीजों पे गौर करना चाहिए कि जो एयरक्राफ्ट है उसका इस्तेमाल जो किया गया वो IL-78 था, जो कि जेलिक्स एयरलाइंस का था, जो कि एक रशियन कंपनी है। और जब इसको ट्राई किया गया, सोशल मीडिया पे देखा गया कि भाई ये कहां से कहां तक उड़ा, तो इसमें कहा जा रहा है कि 4 मार्च को ये उड़कर पहुंचा आर्मेनिया, उसके बाद 6 तारीख को वापस आया और उसके बाद वापस ये मॉस्को गया।
कुल मिला के ये है कि इसका जो निर्माण किया गया है, इस लॉजिस्टिक जो कंपनी का निर्माण किया गया है, साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, वो अर्मेनिया में जो हथियार भारत के द्वारा पहुंचाए जाने हैं उसके लिए किया जा रहा है। कई बार हम ये देख रहे थे कि ईरान से होते हुए हथियार पहुंच रहे थे अर्मेनिया, अजरबैजान की नजर उस पर थी और कई बार वीडियो भी निकल कर आई थी। और सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें आती हैं तो दबाव बनता ही है। भारत पे भी दबाव बन रहा होगा कि भाई आप हथियार अर्मेनिया को क्यों दे रहे हैं, मतलब होता ही है, कुछ ना कुछ इंटरनेशनल कुछ देश ऐसे होते ही हैं जो कि भारत पे दबाव बना रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका ये लॉजिस्टिक कंपनी बनाकर इन हथियारों को, या और ये लॉजिस्टिक कंपनी मेनली हथियारों के लिए ही है कि हथियार किसी देश तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए इस कंपनी का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमें हथियारों का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, तो उसके लिए इस तरह के जो लॉजिस्टिक कंपनीज हैं, या आप कह सकते हैं कि इस तरह की एयरलाइंस बननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है भारत के अंदर, जैसे कि अन्य देशों में होती है। इस कंपनी के द्वारा, लॉजिस्टिक कंपनी के द्वारा अभी कोई एयरक्राफ्ट ओन नहीं किया जा रहा है, पर मुझे लगता है कि भविष्य में जरूर ओन किया जाएगा क्योंकि HAL है ही इसलिए जिसको कि वास्ट एरोनॉटिक क्षेत्र का एक्सपीरियंस है, और कॉनकॉर तो इसीलिए है ही कि उसको लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बात कर लेते हैं ड्रैगन फायर की, जो कि यूके की फौज का एक लेजर वेपन है। इस लेजर वेपन को यूके की तरफ से ऑफिशियली अब सामने रख दिया गया है। इसके माध्यम से लेजर का इस्तेमाल करके किसी ड्रोन या उड़ने वाली कोई भी प्लेटफॉर्म को मारकर गिराया जा सकता है। ये जो लेजर से बना हथियार है, या जो लेजर जिसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, वो इतना सस्ता है कि अगर इसको 10 सेकंड तक चलाना पड़े तो उसका खर्चा केवल 1000 रुपए के बराबर होता है। ये यूके का कहना है। इसके द्वारा अभी ड्रोन को मार कराने की क्षमता है और छोटे प्लेटफॉर्म को मार गिराने की क्षमता है। मुझे लगता है कि यूके इसके ज्यादा पावर का इस्तेमाल और भी चीजों को मार के गिराने में कर सकता है, पर यूके का भी फिलहाल में यही प्रोग्राम है, यही प्लान है कि इनकमिंग मिसाइल या इनकमिंग जो ड्रोन्स हैं उनको मारकर गिराया जा सके। मिसाइल में भी अगर बात की जाए तो बहुत भारी मिसाइल, या आप कह सकते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल को तो मुझे लगता नहीं है कि ये लेजर वेपन मारकर गिरा सकेगा या उस पर कोई चोट पहुंचा सकेगा। दूसरे जरूर मिसाइलों को ये निशाना बना सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक अल्टरनेटिव यूके ने ढूंढ लिया है अपने, और मेनली इसको ये कि नेवी में इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। तो इस लेजर वेपन पे आपका क्या कहना है, और आगे हम चल के देखेंगे कि लेजर वेपन का इस्तेमाल डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इसराइल ने ऑलरेडी इसको लॉन्च कर दिया है, यूके ने लॉन्च कर दिया है, अन्य देश भी सामने अब आएंगे। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल से जाओ कमेंट बॉक्स में जो लाएगा, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।